वेलकम बैक टू टेकफोर्स इंडिया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक टिप कैलकुलेटर ऐप। इस प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी अमेजिंग फीचर्स ऐड किए हैं, जैसे फॉर्म इनपुट्स विद रियल टाइम कैलकुलेशन। यानी अगर मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर करूँ और नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट करूँ तो मेरे इनपुट करने के साथ साथ ही जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट फीचर हमने इसमें ऐड किया है टिप सिलेक्शन बटन विद कस्टम इनपुट। यानी प्री डिफाइंड कुछ बटन्स हैं, 5%, 10%, बाय डिफॉल्ट ये 5% पे है सेट है। आप कस्टम वैल्यू भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर इसमें हमने स्प्लिट बिल का दिया है, तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से आपका जो बिल है, जो अमाउंट है बिल का, उसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। साथ ही इसमें थीम टॉगल करने के लिए भी बटन दिया गया है। ये डार्क थीम है और वापस क्लिक करेंगे तो लाइट थीम में स्विच हो जाएंगे। और काफ़ी स्मूथ यूआई और एनिमेशन हमने इसमें ऐड किए हैं। जैसे अगर मैं थीम स्विच करूं तो काफ़ी स्मूथली जो हमारा थीम है, जो बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, वो सब चेंज हो रहा है। और अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो जो हमारा कार्ड है ये भी काफ़ी स्मूथली एनिमेट होके आ रहा है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को हमने फुल्ली मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाया है। अगर मोबाइल व्यू की बात करें तो मोबाइल व्यू में हमारा ये ऐप कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से अलाइंड है। एंड ऑफ कोर्स हमने एक क्लीन और एक मॉडर्न यूआई दिया है हमारे इस ऐप को। तो इस ट्यूटोरियल के एंड में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से डॉम मैनिपुलेशन के साथ हम काम करते हैं, किस तरह से फॉर्म इनपुट्स को हैंडल किया जाता है और कैसे मैथ लॉजिक को हम जावा स्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, ओपन अप योर कोड एडिटर एंड लेट्स स्टार्ट फोर्जिंग। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इस फ़ोल्डर को हम नाम दे देंगे टिप कैलकुलेटर। और इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेंगे हम हमारे कोड एडिटर में। कोड एडिटर में ओपन करने के बाद इसमें हम 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली है index.html। इस फाइल में हम हमारे टिप कैलकुलेटर प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर देंगे। नेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करेंगे style.css। इसके अंदर हम सारी स्टाइलिंग देंगे हमारी टैब की। और नेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करेंगे script.js। इसके अंदर सारा लॉजिक होगा हमारे टिप कैलकुलेटर ऐप का। तो index.html में आके सबसे पहले हम एक टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ टाइटल मैं चेंज कर दूंगा टिप कैलकुलेटर डेफ फोर्स इंडिया। इसके नीचे हम लिंक कर लेंगे हमारी CSS फाइल को। और बॉडी टैग के अंदर हम हमारी script.js को भी लिंक कर लेंगे। तो स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर हम हमारी फाइल का नाम दे देंगे। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम एक डिप क्रिएट करेंगे। इस डिप को हम क्लास देंगे कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हम एक और डिप ऐड करेंगे। इसको क्लास देंगे हम थीम टॉगल। इसके अंदर हम एक बटन टैग ऐड करेंगे। इस बटन टैग में मैं टेक्स्ट दे दूंगा टॉगल थीम। और इससे पहले एक इमोजी लगा दूंगा मैं मून का। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। और इस बटन टैग को हम आईडी दे देंगे टॉगल थीम। इस टिप के नीचे हम एक H1 टैग ऐड करेंगे। इस H1 टैग में मैं हेडिंग दे दूंगा टिप कैलकुलेटर। इसके आगे एक इमोजी भी ऐड कर लेते हैं, करेंसी। या करेंसी की जगह हम सर्च करेंगे मनी और इस इमोजी को ऐड कर लेंगे। इस H1 टैग के नीचे मैं एक और डिप क्रिएट करूंगा। इस डिप को हम क्लास देंगे कार्ड। इस कार्ड के अंदर हम एक लेबल टैग ऐड करेंगे। फॉर एट्रीब्यूट हटा देते हैं और लेबल टैग में हम टेक्स्ट देंगे बिल अमाउंट। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा रुपीज का सिंबल। ये सिंबल आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 4 से ऐड कर सकते हैं। इसी लेबल टैग के अंदर हम एक इनपुट टैग ऐड करेंगे जिसका टाइप मैं दूंगा नंबर। आईडी हम दे देंगे बिल। और प्लेस होल्डर हम देंगे एंटर अमाउंट। इसके बाद हम एक और लेबल टैग देंगे। इस लेबल टैग में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे टिप परसेंटेज। और इसी लेबल टैग के अंदर हम एक टिप क्रिएट करेंगे। इस टिप को क्लास देंगे टिप ऑप्शन। और इस टिप के नीचे हम एक बटन ऐड करेंगे
इस बटन में टेक्स्ट दे देते हैं 5% और आईडी या क्लास दे देते हैं हम टिप BTN। इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे 4 बार और टेक्स्ट यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 10%, 15% और 20%। इसके नीचे हम एक इनपुट टैग ऐड करेंगे। टाइप हम यहाँ देंगे नंबर और आईडी हम देंगे कस्टम टिप। इसमें प्लेस होल्डर हम देंगे कस्टम परसेंटेज। तो इस लेबल के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम एक और लेबल टैग ऐड करेंगे। इस लेबल टैग में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे नंबर ऑफ पीपल और इस लेबल टैग के अंदर हम एक इनपुट टैग ऐड करेंगे जिसका टाइप होगा नंबर। आईडी हम देंगे पीपल और प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एग्जाम्पल 2। फिर इस लेबल के बाद हम एक डिव टैग क्रिएट करेंगे। इस डिव टैग को क्लास देंगे हम रिजल्ट। इस रिजल्ट के अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट हम लिखेंगे टिप अमाउंट कोलन, इसके आगे रुपीस का सिंबल और एक स्पैन टैग ऐड करके हम इसमें एक रैंडम फिलहाल डेमो वैल्यू दे देते हैं 0.00 और इस स्पैन को हम आईडी देंगे टिप अमाउंट और इस टिप अमाउंट के टेक्स्ट को हम एक काम करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे तो इससे ये थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेंगे हम और 2 बार और पेस्ट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, टिप अमाउंट की जगह अब हम करेंगे टोटल अमाउंट। यहाँ पे आईडी हम चेंज कर देंगे, इसे करेंगे टोटल अमाउंट और नीचे हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके लिख देंगे पर पर्सन और यहाँ पे भी आईडी हम दे देंगे पर पर्सन। इस डिव के बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। इस डिव को क्लास हम देंगे एक्शन और इस डिव के अंदर हम एक बटन टैग ऐड करेंगे। इसमें टेक्स्ट हम दे देते हैं रीसेट और आईडी हम देंगे रीसेट। दैट्स इट। अब इसे अगर हम लाइव करके देखें तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे ऐप का है। तो HTML का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम हमारे इस ऐप को स्टाइल करेंगे तो उसके लिए आ जाते हैं style.css पे और style.css में सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रूट। रूट के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे pg कलर। इसको एक कोड दे देंगे। एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे टेक्स्ट कलर। इसमें भी हम एक टेक्स्ट वैल्यू देंगे। एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कार्ड कलर। इसमें हम टेक्स्ट वैल्यू दे देंगे वाइट। एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे एसेंट कलर और इसमें हम टेक्स्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं और लास्ट में एक और हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इनपुट पीजी और इसमें भी सिमिलरली हम एक टेक्स्ट वैल्यू दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी डॉट डार्क। तो जब डार्क थीम होगी तब हमारा ये स्टाइलिंग रन करेगा। तो सिमिलरली इन सभी वेरिएबल्स को कॉपी कर लेंगे और इनकी वैल्यू को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। तो बीजी कलर के लिए हम देंगे 1 A1 A2 E। टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट। कार्ड कलर हम कर देंगे 252841। एसेंट कलर हम इसका कर देंगे 288237 और इनपुट पीजी हम कर देंगे 233 या 33354D। इसके बाद हम हमारी मेन स्टाइलिंग करेंगे। तो ऑल सेलेक्टर में आ जाते हैं, यहाँ पे हम बेसिक स्टाइलिंग दे देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग हम देंगे बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली हम देंगे CJUI। अब अगर हम आके देखें तो हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है और जो एक्स्ट्रा स्पेस था बॉडी और टेक्स्ट के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, वो सब गायब हो गया है।
नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे बॉडी को। तो बॉडी को हम बैकग्राउंड देंगे बीजी कलर। तो वेरिएबल्स को स्क्रिप्ट में सॉरी स्टाइल डॉट सीएसएस में सीएसएस फाइल में कॉल करने के लिए हम var का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम कलर देंगे var टेक्स्ट कलर, और मार्जिन हम देंगे 0, मिनिमम हाइट हम देंगे 100 VH, पैडिंग हम देंगे 2 PM, और ट्रांजिशन हम ऐड कर देंगे ऑल 0.4 सेकेंड ईच। तो नेक्स्ट अब हम स्टाइल करेंगे हमारे इस कंटेनर को। तो क्लास सेलेक्टर से हम कंटेनर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम स्टाइल देंगे मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, मार्जिन हम देंगे ऑटो, और टेक्स्ट अलाइन हम देंगे सेंटर। नेक्स्ट स्टाइल कर लेते हैं हम हमारे H1 टैग को। तो इसे हम मार्जिन बॉटम दे देंगे 20 पिक्सल। अगर ब्राउजर में आके देखें तो इस तरह का कुछ हमारा ऐप अभी शो हो रहा है। H1 टैग के बाद अब हम स्टाइल करेंगे हमारे इस कार्ड को, इस टिप को, कार्ड को। तो यहाँ क्लास सेलेक्टर से हम सेलेक्ट कर लेंगे कार्ड, और इसमें हम स्टाइलिंग देंगे बैकग्राउंड वेर कार्ड कलर, पैडिंग हम देंगे 2 EM, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 16 पिक्सल, बॉक्स शेडो हम देंगे 0 और 10 पिक्सल, ब्लर देंगे 25 पिक्सल, और RGBA एक वैल्यू, ब्लैक की तो 0 0 0 0.1, और एनिमेशन हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइड इन, टाइम हम देंगे 0.6 सेकेंड, और ईज आउट ईज इन आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ कार्ड दिखा है। अगर मैं रिफ्रेश इसे करूँ तो ओके, अभी हमने एनिमेशन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे अब हम एनिमेशन इसका ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे की फ्रेम आइडेंटिफायर हम दे देंगे स्लाइड इन, और इसके अंदर हम फ्रॉम देंगे फ्रॉम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, वैल्यू हम देंगे ट्रांसलेट वाई 100 पिक्सल, यहाँ पे ओपेसिटी देंगे 0, और यहाँ पे 2 हम देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे 0, और ओपेसिटी हम सेट कर देंगे 1। तो अब अगर ब्राउजर में देखें तो इस तरह से कुछ हमारा कार्ड एनिमेट होकर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ टाइम हम थोड़ा सा कम कर देते हैं 0.4 सेकेंड। तो अब अगर हम देखें तो नाउ इट्स गुड। इसके बाद हम स्टाइल करेंगे हमारे इस इनपुट और हमारे इन बटन को। तो यहाँ पे हम टैग सेलेक्टर की मदद से, मतलब डायरेक्ट हम टैग लिखेंगे इनपुट कॉमा बटन, और इनमें हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देंगे, जैसे पैडिंग 0.7 EM या 5, बॉर्डर हम देंगे नन, मार्जिन टॉप हम देंगे 0.5 EM, फॉन्ट साइज हम देंगे 1 EM, फॉन्ट वेट हम कर देंगे बोल्ड, कलर हम देंगे बैर टेक्स्ट कलर, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 10 पिक्सल, और विड्थ हम दे देंगे 100%। इसके बाद बैकग्राउंड हम देंगे बैर इनपुट बीजी, और ट्रांजिशन हम इसमें ऐड करेंगे ऑल 0.2 सेकेंड ईच। नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कुछ इनपुट और बटन शो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टाइलिंग देंगे हमारे इनपुट के फोकस पे, यानी जब हम इस इनपुट पे क्लिक करेंगे और बटन के होवर पे, तो इन दोनों केसेस पे हम स्टाइलिंग चाहते हैं आउटलाइन नन, और ट्रांसफॉर्म हम देंगे स्केल 1.03। तो अब ये एनिमेशन थोड़ा अच्छा लग रहा है। जब हम किसी इनपुट टैग पे मतलब क्लिक करेंगे तब वो स्केल हो जाएगा, यानी थोड़ा सा जूम हो जाएगा,
और बटन पे जब हम होवर करेंगे तब सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और बटन ज़ूम हो जाएंगे, इनका स्केल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अब हम स्टाइल कर लेते हैं हमारे इन बटन्स को यानी टिप ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हम क्लास सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेंगे टू BTN। एक बार HTML में देख लेते हैं कि हमने क्लास दिया था या ID। ठीक है, क्लास ही दिया था हमने। इसके अंदर हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे वेर एंड कलर। कलर हम दे देंगे व्हाइट और फ्लेक्स फ्लेक्स हम ऐड करेंगे 1। कर्सर पॉइंटर। इससे पहले हम हमारे टिप ऑप्शन का जो टिप है इसे भी स्टाइल करेंगे इस टिप को। तो टिप ऑप्शन में डिस्प्ले हम देंगे फ्लेक्स। गैप हम देंगे 0.5 EM। फ्लेक्स रैप हम देंगे रैप। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और मार्जिन हम देंगे टॉप से 0.5 EM का। तो अब अगर ब्राउजर में आके देखें तो अब ये बटन हमारे अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद हम स्टाइल करेंगे हमारे इस टॉगल थीम वाले बटन को। तो यहाँ हम आईडी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेते हैं टॉगल थीम। इसको हम स्टाइलिंग देंगे बैकग्राउंड नन। बॉर्डर हम इसे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड और कलर में हम ऐड करेंगे वेर टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट इसे कलर हम देंगे वेर टेक्स्ट कलर और कर्सर हम करेंगे पॉइंटर और मार्जिन बॉटम हम ऐड कर देंगे 1 EM। तो इसके और हेडिंग के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है और अब ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे हमारे इस रिजल्ट को। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेते हैं रिजल्ट। इसे मार्जिन हम टॉप से दे देंगे 1.5 EM। फॉन्ट साइज हम कर देंगे 1.2 EM और एनिमेशन हम एक ऐड करेंगे फेड इन 0.8 सेकेंड ईच इन। नेक्स्ट हम ये एनिमेशन इसमें दे देते हैं। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे की फ्रेम्स। आइडेंटिफायर का नाम हम देंगे फेड इन और इसके नीचे हम फ्रॉम देंगे ओपेसिटी 0। 2 के अंदर हम देंगे ओपेसिटी 1। तो ये कुछ इस तरीके से फेड इन होगा। 0.8 को हम 0.6 सेकेंड कर देते हैं। ओके। नेक्स्ट अब हम हमारे इस बटन को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे डॉट एक्शन। तो इस बटन का जो डिव है यानी ये बटन है इसका जो डिव है इसको हम स्टाइल कर रहे हैं और इसमें हम सिर्फ मार्जिन टॉप दे देंगे 1 EM। तो 1 EM का हमने मार्जिन दे दिया। मार्जिन हम एक काम करते हैं इन लेबल्स के ऊपर भी दे देते हैं। तो कहीं पे हम ऐड कर देते हैं इनपुट। इनपुट के पहले ही हम ऐड कर देते हैं लेबल और मार्जिन टॉप हम इनमें दे देंगे 1 EM। थोड़ा सा स्पेस हम इन लेबल्स के ऊपर भी दे देंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे इस बटन पे और इस मार्जिन टॉप को हम कर देंगे मार्जिन। तो अब अगर आके देखें तो लेफ्ट राइट से भी हमारा मार्जिन आ गया है। तो इसे हम कर देंगे टॉप बॉटम से 0.5 EM और लेफ्ट राइट से 0। तो अब ये सही लग रहा है और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे लेबल टैग हम ऐड करेंगे और इसमें फॉन्ट वेट हम दे देते हैं फुल। तो अब ये हमारा जो टिप कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है जो ऐप है हमारा ये अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अब हम हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे लॉजिक। तो उसके लिए आ जाते हैं हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके हम देख लेते हैं हमने आईडी किस चीज़ को दी है। तो सबसे पहले हमारा एक आ जाता है टॉगल थीम बटन। तो स्क्रिप्ट में आएंगे यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टॉगल थीम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आईडी हम पेस्ट कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आईडी है बिल। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे कह देते हैं बिल इनपुट और आईडी में हम पेस्ट कर देंगे बिल।
नेक्स्ट बिल इनपुट के बाद हमारे पास आता है कस्टम टिप। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस वेरिएबल को नाम देंगे कस्टम टिप और आईडी में हम इसे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है पीपल, तो इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और हम कॉपी कर लेंगे हमारा टिप अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ पर पर्सन। तो यहाँ से आ जाएगा टिप अमाउंट, यहाँ पे टिप अमाउंट, यहाँ से कॉपी कर लेंगे टोटल अमाउंट, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे पर पर्सन, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसे हम चेंज कर लेते हैं टिप अमाउंट, इसे हम कहेंगे टोटल अमाउंट और इसे हम कहेंगे पर पर्सन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रीसेट बटन है, इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, आईडी में भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारे ऐड करेंगे ये प्री डिफाइंड टिप बटन। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप BTNS यानी बटन। और अब यहाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह हम क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल और यहाँ पे हम देंगे डॉट टिप BTN, टिप BTN। ओके, तो ऑलमोस्ट एक बार देख लेते हैं। तो ओके, तो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सेलेक्टेड टिप इक्वल 5। तो ये क्या है, ये बेसिकली हम एक डिफ़ॉल्ट टिप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर यूज़र कोई भी इनमें से बटन नहीं क्लिक करता है या कोई कस्टम टिप नहीं देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5% की टिप उसपे हमारे लॉजिक पे लग जाएगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे इस टिप BTN को ही लॉजिक देंगे। तो यहाँ आ जाते हैं टिप BTN डॉट फॉर ईच हम लूप लगाएंगे, इसके अंदर इन्हें हम कहेंगे BTN। हर एक बटन के लिए हम एक फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखते हैं, BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, और इसमें हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। इस एरो फंक्शन के अंदर हम देंगे सेलेक्टेड टिप इज इक्वल पार्स इन, यानी इंटीजर वैल्यू की हम देंगे BTN डॉट इनर टेक्स्ट, सॉरी इनर टेक्स्ट डॉट वैल्यू, या वैल्यू नहीं, सॉरी यहाँ पे हम देंगे रिप्लेस। रिप्लेस इसलिए क्योंकि बटन के अंदर जो टेक्स्ट है इसको हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। जैसे 5% है तो 5, 10% है तो 10 और 15% है तो 15। परसेंट की जरूरत हमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ रिप्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिप्लेस में हम दे देंगे कि हमें रिप्लेस क्या करना है, वो है परसेंट। और किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक, तो उसकी जगह पे हम कुछ नहीं करते। नेक्स्ट हम लिखेंगे कस्टम टिप डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक। इसके नीचे हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसे हम आगे चल के भी बनाएंगे। तो टिप बटन्स के लिए ये लॉजिक हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम लॉजिक ऐड करेंगे हमारे कस्टम टिप इनपुट के लिए। तो इसमें ऐड इवेंट लिस्टर हम करेंगे। इवेंट है इनपुट, जब जब इनपुट होगा तो ये फंक्शन हमारा चलेगा। और इसमें हम सेलेक्टेड टिप को कर देंगे आर इन कस्टम टिप डॉट वैल्यू। इसके बाद हम फिर से हमारे कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम हमारे इस बिल अमाउंट और नंबर ऑफ पीपल्स के लिए लॉजिक ऐड करेंगे। तो दोनों को हमें लगभग सेम ही लॉजिक देना है, तो हम दोनों को सेम टाइम पे ही सेम लॉजिक देंगे। उसके लिए हम ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करेंगे हमारा बिल इनपुट और पीपल, इसमें हम लगाएंगे फॉर ईच लूप और इसके अंदर हम इसे कहेंगे इनपुट। और इसके लिए हम लिखेंगे इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट है हमारा इनपुट और ये कैलकुलेट करेगा हमारे कैलकुलेट फंक्शन को। दैट्स इट। तो जब जब यहाँ पे कोई भी अमाउंट या नंबर एंटर होगा तो ऑटोमेटिकली हर एक डिजिट के बाद हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, वो कॉल होगा। तो नेक्स्ट अब हम हमारे इस रीसेट बटन के लिए यहाँ लॉजिक देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रीसेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर,
इसे हम इवेंट देंगे क्लिक, और एरो फंक्शन के अंदर हम इसका लॉजिक ऐड करेंगे। तो इसे हम लॉजिक देंगे बिल इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक। सिमिलरली पीपल डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक, और कस्टम टिप डॉट वैल्यू इक्वल ब्लैंक। सेलेक्टेड टिप इक्वल 5। बस। तो एक बिल हमारी इनपुट फील्ड है, इसको हम यहाँ ब्लैंक कर रहे हैं। पीपल इनपुट फील्ड है, इसे ब्लैंक कर रहे हैं। कस्टम टिप को भी हम यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं, और सेलेक्टेड टिप को हम बाय डिफॉल्ट वापस से 5 पे सेलेक्ट कर हाँ स्विच कर दे रहे हैं। Sorry। इसके बाद हम एक फंक्शन ऐड करेंगे अपडेट यूआई, और इसमें हम पैरामीटर्स पास कर देंगे 0,0,0। तो रीसेट बटन के लिए भी हमारा ये लॉजिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लॉजिक ऐड करेंगे हमारे टॉगल थीम बटन के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे टॉगल थीम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट हम देंगे क्लिक, और इसमें हम एक एरो फंक्शन ऐड करेंगे। इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और टॉगल हमें करना है डार्क, और इसी को डुप्लीकेट हम कर लेंगे नीचे, यहाँ पे चेंज कर देंगे यहाँ लाइट। और इसके बाद हम टॉगल थीम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है इसे हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक हम कंडीशन लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं लाइट के लिए। यहाँ पे लगाएंगे हम एक टर्शरी ऑपरेटर, और दो केसेस, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। तो अगर ये ट्रू है, यानी ये कंडीशन, अगर हमारे बॉडी में लाइट क्लास लगी हुई है, यानी थीम अगर लाइट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉगल थीम, और यहाँ पे इमोजी हम ऐड कर देंगे मून का। सिमिलरली अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, यानी डार्क मोड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉगल थीम, और इमोजी हम ऐड कर देंगे सन का। इमोजी सन पे से देते हैं। दैट्स इट। तो अब अगर आके हम थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी हमारी इसकी देखें, तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ टॉगल थीम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, तो चेंज तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक बार कंसोल में हम चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं। तो कैलकुलेट फंक्शन हमने अभी तक नहीं बनाया, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो हम यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट, और एक फंक्शन हमें और बनाना होगा अपडेट यूआई, तो वो भी हम अभी बना लेते हैं। अपडेट यूआई, इसे हम पैरामीटर लेंगे। तो इसके पैरामीटर होंगे हमारे टिप, टोटल और पर्सन। तो पर्सन के लिए हम पर लिख देते हैं। अब अगर आके हम चेक करें तो ठीक है, अब हमारा जावा स्क्रिप्ट रन कर रहा है, और सॉरी कंट्रोल एस हो गया। तो यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट अच्छे से रन कर रहा है, और बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, और हमारा जो थीम है वो भी बहुत ही स्मूथली चेंज हो रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लॉजिक ऐड करेंगे इस फंक्शन कैलकुलेट में और फंक्शन अपडेट यूआई में। तो फंक्शन कैलकुलेट में हम आ जाते हैं, और एक वेरिएबल हम बनाएंगे कॉन्स्ट बिल। इसमें हम पार्स इंट आ गया पार्स इंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे हमारे बिल इनपुट की वैल्यू को। इसके बाद हम एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे, सॉरी एक वेरिएबल कॉन्स्ट पीपल, और इसमें भी सिमिलरली हम पार्स इंट का इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। पार्स इंट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे पीपल डॉट वैल्यू को स्टोर कराएंगे। पीपल डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम एक वैलिडेशन ऐड करेंगे इफ नॉट बिल, यानी अगर कोई बिल नहीं है, या अगर बिल जो है हमारा वो 0 से छोटा या बराबर है, और भी, या अगर पीपल ब्लैंक है, या पीपल
0 से छोटा या बराबर है। तो ऐसे में हम हमारे अपडेट यूआई को कॉल करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर्स हम पास कर देंगे 0, 0, 0। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कौन टिप। टिप को हम इनिशियलाइज करेंगे बिल इनटू सेलेक्टेड टिप डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी सेलेक्टेड टिप है उसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज बनाने के लिए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टोटल बिल से। फिर एक और हम वेरिएबल बनाएंगे कौन टोटल। क्या हो गया टोटल, इसको हम लिखेंगे बिल प्लस टिप। तो जो हमारा बिल अमाउंट है प्लस जो टिप अमाउंट है वो हो जाएगा टोटल। और यहाँ पे हम कौन एक पर बनाएंगे पर्सन के लिए, और टोटल को हम डिवाइड कर देंगे पीपल से, यानी जो टोटल बिल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। इसके बाद हम हमारे अपडेट यूआई फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर हम दे देंगे टिप, टोटल और पर्सन। अब हम हमारे अपडेट यूआई फंक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपली हमारा जो वैल्यूज हैं उन्हें हम हमारे ऐप में शो कराएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टिप अमाउंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टिप डॉट टू फिक्स, और इसके अंदर हम दे देंगे 2। सिमिलरली इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और अब यहाँ टिप अमाउंट की जगह हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डॉट टू फिक्स 2। और यहाँ पे हम देंगे पर पर्सन, और इसमें हम देंगे इनर सॉरी ये इनर टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हम करेंगे पर डॉट टू फिक्स, और अंदर हम देंगे 2। तो लॉजिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चल के एक बार हम हमारे ऐप का डेमो देख लेते हैं। तो अगर बटन पे क्लिक करें तो थीम टॉगल हो रही है। यहाँ पे मैं अमाउंट ऐड करता हूँ 500, और यहाँ पे कस्टम नंबर ऑफ पीपल ऐड करें अगर 2। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हमारे कोड में। तो टिप बीटीएन हमने बीटीएन में एड इवेंट डिस्कस किया है। एक बार टू हम बटन क्लिक करके भी देख रहे हैं तो भी नहीं चल रहा। डॉट पी एस एडेड है, एडेड तो है। तो बीटीएन डॉट एड इवेंट लिस्नर हमने यहाँ दिया है क्लिक, बस सेलेक्टेड। ओके, शायद एरर इस इंट की वजह से आ रही है। यहाँ पे पार्ट इंट की जगह हम पार्ट फ्लोट देंगे। यहाँ पे भी पार्ट फ्लोट, यहाँ पे भी हम पार्ट फ्लोट कर देते हैं। अब अगर हम देखें 500 और नंबर ऑफ पीपल हम करें 2, तो अब भी नहीं चल रहा। वापस से ऊपर चल के देखते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे कोड में तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। एक बार हम कंसोल में चल के देख लेते हैं कि क्या एरर है। तो यहाँ फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। लेट्स से यहाँ कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ एक एरर हमारे पास आई है, कैन नॉट एक्सेस पीपल बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो जेएस के लाइन नंबर 46। तो लाइन नंबर 46 में हम आते हैं और यहाँ पे ये ओके, तो यहाँ 3 डॉट कुछ हैं। तो ओके, तो ये इस पीपल और इस पीपल को एक ही समझ रहा है। तो इसके लिए हम इसे एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसे हम कहते हैं पीपल इनपुट। यहाँ पे भी हम कर देंगे पीपल इनपुट, और नीचे भी हम इसे कर देंगे पीपल इनपुट। तो पीपल इनपुट डॉट वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करूँ और लेट्स से पीपल ऐड करूँ, तो अब हमारा सारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो थीम हमारी सही से काम कर रही है। यहाँ पे अमाउंट मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, लेट्स से 1000 रुपीज़, और पीपल अगर मैं ऐड करूँ 5, तो टिप अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो रहा है 50, टोटल अमाउंट हो रहा है 1050, और पर पर्सन आ रहा है 210। टिप अमाउंट यहाँ बाय डिफॉल्ट 5% हो रहा है। अगर मैं 10% पे क्लिक करूँ तो टिप अमाउंट यहाँ चेंज हो जाएगा 15 के लिए, 20 के लिए, और कस्टम भी अगर मैं दूँ लेट्स से 18 दूँ, तो 18 के लिए ये टिप अमाउंट अलग हो गया। और रीसेट बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सब कुछ हमारा रीसेट हो जा रहा है।
इसको हम अगर मोबाइल व्यू में देखें तो मोबाइल व्यू के लिए भी हमारा ये जो टिप कैलकुलेटर ऐप है एकदम परफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप किस प्रोजेक्ट पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।